नो यत फलं न अस्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् सप्ताह अनयासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा ये इसके द्वारा जो है कल्याण हो जाता है और सबका कल्याण हो जाता है। इससे ये सब पुनः ठीक हो जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है महाराज ये बताइए और इतना तो छोड़ो, चलो इतना तो ज्यादा बता दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा ये तो चलो ठीक ठाक है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्ध कुटुरस्य कामना सत्ता यज्ञेन कलो पुनन्ते। जिस मनुष्य ने जीवन में पाप किए, दुराचरण किए हैं, कुमार्ग पर चला है, क्रोध में जलता रहा है, जो कुटिल है और कामी है, यहाँ तक कि जिस मनुष्य ने पंच महापाप किए हैं उनको भी जो है अगर वो सप्ताह श्रवण कथा श्रवण करता है उसका भी कल्याण हो जाता है। कहा महाराज ये बताइए ये भागवत कथा सप्ताह यज्ञ मुझे नहीं, हम नहीं जानते कैसे होती है, कैसे होती है, किस प्रकार होती है, आप हमें इसका पूरा विस्तार से बताइए। ये कथा महाराज हम भी फक्कड़ हैं, आप भी फक्कड़, आप भी महात्मा, हम भी महात्मा, तो ये कथा कहाँ कराई जाए और किस प्रकार कराई जाए मुझे कुछ नहीं पता, अब आप बताइए। तो कहा हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, आप थोड़ा आगे आइए, बस बीच में हम लोग मिल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम से जितना दूर बीच वाली जगह है, बद्रीनाथ धाम से उतनी ही दूरी पर पड़ता है और वृंदावन से भी उतनी ही दूरी पर पड़ता है। दोनों के बीच में स्थान है हरिद्वार। तो वहाँ हरि क्षेत्र, वहाँ पर एक आनंद नामक तट है, उसके पास में बढ़िया वट का वृक्ष लगा हुआ है, अर्थात बरगद का पेड़ लगा हुआ है। उसी के नीचे व्यास गद्दी बनाई गई बालू की, और वो लोग आगे आए वृंदावन से और ये लोग ऊपर पहाड़ पर थे, नीचे उतरे, आकर के हरिद्वार में मिल गए और वहां पर व्यास गद्दी बनाई गई और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सब लोग व्यास आसन पर विद्यमान हुए। उसके बाद कथा प्रारंभ हुई। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए, नारद जी ने 2 आसन लगाए, एक ज्ञान का, एक वैराग्य का, 3 आसन लगाए, एक भक्ति का, और स्वयं जजमान बन के नारद जी बैठ गए। नारद जी भागवत के खुद जजमान बन करके बैठ गए और बैठ करके भागवत की कथा श्रवण करने लगे। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, कहा महाराज ये बताइए कि किसी ने कोई बढ़िया है, पुण्यात्मा है, उसका भागवत श्रवण करने से कल्याण तो हो जाता है, लेकिन किसी पापी का भी कल्याण हुआ है भागवत से? कहा हाँ। तब बताया, कहा एक बार तुंगभद्रा के तट पर एक गांव था, उस गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। धुंधली बहुत दुष्ट थी। क्या दुष्टता थी उसके अंदर बताया, व्यास जी ने लिखा, लोकवार्ता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूरचाग्र कृतेश कृपणा कला प्रिया। कहा लोकवार्ता परपंच करने में श्रेष्ठ, इधर उधर की बातें करने में बहुत तेज थी, और प्रयासो बहुजल्पिका, जब तक 2-4 घर में इधर उधर झगड़ा नहीं लड़ा देती थी तब तक वो चैन से बैठती नहीं थी, और उसे जब झगड़ा लगा देती थी और जब झगड़ा होने लग जाता था तब बड़ा आनंद आता था, बड़ी खुश होती थी कि भले लड़ रहे हैं लोग। और
उसे झगड़ा बड़ा पसंद था। जहां झगड़ा लड़ा करके आए, क्योंकि वो सुबह उठ करके पहले दतुईन लेके दुए घरे झगड़ा न लड़ाई दिए कि फलाने तुम्हें कहना धमाके कहना, वो झगड़ा जब तक ना हो लागे तब तक ओके ठीक से दतुईन नहीं होत रही। और उसे झगड़ा बड़ा प्रिय था, कलह कृपणा कलह प्रिय, और इस प्रकार वो झगड़ालू खूब थी। और ये धुंधली जो थी, धुंधली इतनी दुष्ट थी कि अपने पति का कहना बिल्कुल नहीं मानती थी और अपने पति के कहने पर नहीं चलती। इसके जो है एक भी पुत्र नहीं था, पुत्र इनके कोई नहीं था, इनके केवल इनके कोई पुत्र नहीं था, केवल कन्या थी, कन्या भी नहीं थी। बंद उधर पूरा हो गया है, तो बतवाते बंद कर दिया, मैं तो जोर जोर में बतवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और तो इनके न कन्या थी एक भी, और न पुत्र था। ये बहुत परेशान थे आत्मदेव जी। लोग ताना मारते थे कि इनके जो है पुत्र नहीं है, इनके जो है पुत्र नहीं है। लोग कहते थे अगर पुत्र नहीं है तो इनका उद्धार नहीं होने वाला। इनको खूब लोग उल्टा सीधा बोलते थे। आत्मदेव जी एक दिन इनको बड़ी गिलानी हुई, इनको बड़ा कष्ट हुआ और उठ करके जो है चल दिए। कहा आज जो है, एक दिन इनको इतनी गिलानी हुई, उठ करके चल दिए और कहा आज जो है मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर आज मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। बैठ करके लगे रोने। आत्महत्या करने से पूर्व बैठ करके एक बगीचे में रोते जाएं, रोते जाएं, रोते जाएं। तब तक उधर से एक संत आ रहे थे। संत ने पूछा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो यहाँ पर बैठ गए? तो आत्मदेव जी ने अपना पूरा दुख का कारण बताया। कहा मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे लोग ताना मारते हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण का कोई उपाय बताइए। जो है आत्मदेव जी ने बार बार समझाया, लेकिन आत्मदेव जी ने कहा तो आत्मदेव जी का को देख करके उनके मन में दया आ गई और दया करके बोलने लगे महाराज अपना मस्तक रेखा दिखाओ। मस्तक रेखा दिखाई, कहा हाथ दिखाओ। कहा तुम्हारे तो लिखा है 7 जन्म तक भी एक पुत्र नहीं होगा, लेकिन चलो तब भी 7 जन्म तक नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक मैं फल दे रहा हूँ, इस फल को ले जाओ और लेकर जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे जो है उसके बड़ा सुंदर एक बालक होगा। अब वो लेकर के वो फल को चल दिए। अच्छा एक अब विचार करने की बात है ना कि महात्मा के अंदर इतनी क्षमता है कि जो ब्रह्मा जी ना लिखे हुए भाव दे सकते। सही है, ब्रह्मा जी ने अगर काट रखा है कि ये आपके किस्मत में नहीं है और आपको नहीं मिलेगा, और उसको भी महात्मा लोग दे देते हैं। महात्मा का इतना बड़ा जो है प्रभाव होता है, क्योंकि संत भगवान का भजन करते करते भगवानमय हो जाते हैं, और जो संत चाहते हैं वो भगवान कर देता है, चाहे जैसे हो। इस प्रकार एक जो है एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे। आप जानते होंगे अयोध्या में एक स्थान है गोकुल भवन। गोकुल भवन जानते हो? गोकुल भवन में एक संत रहते थे, उनका नाम था बेनी माधव दास। बेनी माधव 3 संत हुए हैं। एक वृंदावन में थे, एक गोकुल भवन में थे और एक उड़ीसा में थे, इधर जगन्नाथपुरी में। वहां 3 जगह हुए हैं और तीनों का नाम यही था। तो बेनी माधव दास बड़े अच्छे संत थे। एक बार क्या हुआ, ये बड़े सरल संत, ये डेली जो है भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, और भिक्षा मांगने के लिए जब जाते तो हर जगह भिक्षा मांगते, माता जी भिक्षा दे दो, और सब भिक्षा दे देते इनको। और एक माता जी थी, वो इनको भिक्षा नहीं देती थी, बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी।
वो तो भिक्षा नहीं देती, उल्टा गाली देने लग जाती, मरी कटो सवेरे सवेरे आई तो कहा था, जो है खूब उल्टा सीधा बोलने लग जाती। जब जाए तो संतों लोगों ने कहा है महाराज आप उनके यहाँ क्यों जाते हो, और आपको गाली देती, वो कुछ देती भी नहीं है, आप क्यों उसके पास जाते हो। कहा वो तो वो देती है जो कोई नहीं देता। क्या? अरे अर्थात गाली देती है। और संत मुस्कुराते रहे, जब खूब अच्छे से गाली दे दे उसके बाद वो चले जाए और भिक्षा कुछ भी न दे। अच्छा, उसका भी मजबूरी थी। क्यों? वो जब लड़के के बियाह हो जाए और सही दिन तक लड़के बिड़के ना हुआ था तो सास का तो बड़ा दुख होता है, चाहे पतुआ तो ना दुखी हुए, लेकिन सास बहुत दुखी होती है, हमारे नाती नाई है, कोनो मेरे थोड़े नाती हो जाए तो ठीक आ जाता है। वह हाल उन्होंने रहा। 12-15 साल हो गया लड़का बियाह है और नाती को भा नहीं, परेशान नहीं कि हमारे नाती नाई है को। अब वो कोई साधु महात्मा आवे तो त्याका उल्टे सीधा बोले। और एक दिन जो है महात्मा जी सवेरे सवेरे भिक्षा मांगे पहुंच गए। अब वो लिया चौका लगा थे। पहले आप लोग जानते हो माटी के दीवार रहा थे, तो वहां चौका लगाया जाता है कपड़ा से, पतना पतना तो जानते हो आप लोग। और पतना से जो है चौका लगा रही थी मिट्टी का वो जो है। और तब तक महात्मा जी सवेरे सवेरे पहुंच गए और कहा माता भिक्षान दे ही कहीं नाई को मेरी कटो तू फिर सवेरे सवेरे उठा एक पतना निकाल गोहे में से गीला लबेड़ा पतना बाई मारी बड़ाक से। महात्मा जी भी बड़े संत आदमी, उठाया, उठा करके अपने कमंडल में रख लिया, लेकर के चले गए। अब देखो कहीं आज दिहो तो भला पूछू, चाहे मार के दिहो चाहे जस दिहो, वह के लेके चले गए और ला करके खूब बढ़िया से सरयू नदी में उसे धुला। और धुल करके खूब अच्छे से सरयू नदी में धुला। और धुलने के बाद अब उतना क्या कह रहा है, ला करके खूब अच्छे से धुला और धुल करके उसको जो है कंप्लीट करके उसके बाद बिल्कुल सफेद हो गया। तो पोतना कहने लगा कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और कहने लगा हमारा कर्म बड़ा खराब रहा। का खराब रहा कर्म? पोता था रोता मैं पड़ा, समझ तो आवत है। पोता था रोता मैं पड़ा, मैं पोतना था। पोता था रोता मैं पड़ा, रक्त मैल पीऊ बीच, रक्त अर्थात खून, मैल और पीऊ अर्थात मवाद इत्यादि। रक्त मैल पीऊ बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, कर्म बहुत था नीच, मेरा कर्म बहुत नीच था, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अच्छा विचार करो, हम लोग तो चलो जीवन से तंग हो जाए तो मने आत्महत्या कर लिया था, कुछ कई अर्थ है, लेकिन वो बेचारा वो तो आत्महत्या नहीं कर सकत रहा, उतना आत्महत्या कर सकत है, वो आत्महत्या नहीं कर सकत रहा। तो कहा मैं तो आत्महत्या भी नहीं कर सकता था और मेरा बड़ा बुरा हाल था। तो जब संत के हाथ में गया तो मेरा जो है मेरी बन गई, क्योंकि संत का बड़ी कृपा होती है संत की। तो जैसे इन्होंने लिया तो निर्मल जल से मल मल करके, बढ़िया साफ जल से खूब मल मल करके, और ऐसा मला हल्के हाथ से कि वो फट ना जाए। निर्मल जल से मल मल करके, कर सो कर बहुप्रीत, कर मतलब जानते हैं हाथ, कर सो कर बहुप्रीत, ये नहीं कि जबरदस्ती ये मेरे के मल तो फट ही नहीं, लेकिन हल्के हल्का प्यार से, कर सो कर बहुप्रीत,
और कढ़ आई मम उज्ज्वल काया, बिल्कुल एकदम सफेद हो गया। कढ़ आई मम उज्ज्वल काया, जो कोमल नवनीत, बिल्कुल जैसे मक्खन होता है ना, बिल्कुल सफेद, उस तरह से मैं। कढ़ आई मम उज्ज्वल काया, जो कोमल नवनीत। और उसको क्या किया महात्मा जी ने, खूब अच्छे से धुल करके उसके बाद उसकी एक फूलबत्ती बनाई, और फूलबत्ती बना करके छोटी छोटी उसके अंदर घी डाला, और घी डाल करके जो है पुजारी को दे दिया, कहा अब जो है इसकी आरती करना इससे। तुम पुजारी जी को बढ़िया सजी सजाई फूलबत्ती हुई, क्या पूछना है, थोड़ा और घी डाल दें। अब वो पुजारी जी उसी का निकाल करके थोड़ा सा रखें, तो उसके बाद बढ़िया से जला दें, आरती होती रहे और बढ़िया घंटी घड़ियारे सब बजते रहे। तो वो कहने लगा, पोतना कहने लगा कि अब तो मेरा जो है जीवन बदल गया है, एक महात्मा का संग होने से मेरा जीवन बदल गया। क्या अब बढ़िया क्या है, झूला करूं आरती ऊपर। अरे जब आरती की जाता है ऐसे ऐसे झूलाओ तो जाता है, तो कहा झूला करूं आरती ऊपर, और गरुड़ करे गुणगान। ये घंटी काहे बजाई जाती है जान तो? घंटी अगर बजाए दो तो वेद मंत्र की जरूरत नहीं है, मंत्र न जान दो, अगर घंटी बजाए दो तो भोग लाग जा। तो कहा अब गरुड़ करे गुणगान, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान। अच्छा, जब भगवान के मुख के ऊपर आरती जाती है, मूर्ति के कब आरती हो देखे हो ना आप लोग, तो मुख के पास जब आरती जाती तो कितना बढ़िया चमकता है भगवान के मुख, वही आरती के प्रकाश से, तो बड़ा अच्छा लागत है। मुख्य तो जब आरती हो तो कोनो मंदिर में देखे की चाहिए कि भगवान के मुख के पास आरती पहुंची है। अब आरती के उजाला से भगवान के मुख के चमक देखे चाहिए। तो कहा अब झूला बढ़िया झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान, और देते हैं मेरे प्रकाश में, क्योंकि जलता हूं, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान। भगवान मेरे प्रकाश में दर्शन देते हैं, और लोग लेते हैं उमंग उछंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और ये माता जी इन्होंने कहा था, पोतना भाई मारी ना जे टेके ही का हुआ, साल भर बीता तो जो है महात्मा जी को जब पोतना दिया था तो महात्मा जी को मालूम था कि ये इसीलिए परेशान रहती है। तो कहा ठीक है,